5dx अपॉन देखो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए हाईएस्ट पावर इज 3 in any factorization. If the highest power is 3 it means it has your 3 factors. Keep in mind that. So now denominator में आपका देखो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये देखिए मेकिंग अ ग्रुप एंड देन कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन लिया देखो x माइनस 1 कॉमन लिया देखो a माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस फिर c फॉर कॉमन x माइनस 1 और देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगेन आईडी यू हैव यूज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की x माइनस 1 देखो x प्लस 1 और x माइनस 1 ये आ गया सर करा तो यही था पर ये आया नहीं। हाँ तो ये देखिए i इज इक्वल टू आपका नाम देखो जैसा तो 3x प्लस 5 इंटू dx अपॉन नाउ विल राइट देखो x माइनस 1 देखो x इस आपका सॉरी x माइनस 1 आपका देन आपका x स्क्वायर माइनस 1 एंड x प्लस 1 ये ऐसे आएगा। ये क्या हुआ सर x स्क्वायर माइनस 1 कैसे हुआ? देखिए तो x स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 आपका देखो a प्लस b माइनस ये हो गया। हाँ। चलिए ये हो गया ये आ गया फैक्टर तो देखो x प्लस 1 हुआ और आपका देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ठीक है हो गया ये इट्स ट्वाइस ना दोबारा आना अच्छा हाँ मल्टीप्लाई हो गया ये हो गया। हाँ। अब आपका देखो i इज इक्वल टू अब आप क्या करेंगे इसको रखेंगे वैल्यू तो आपका देखो ना 3x प्लस 5 सर ये तीनों एज इट इज क्यों नहीं रख दिया हमने? किसको ये तीनों एज इट इज इसको ये किसको एज इट इज चाहिए तो डबल आ रहा है ना इसलिए एज इट इज। अब देखो ये जो बताओ a अपॉन x माइनस 1 एक साथ ये रखेंगे देखो अपना नाम देखो एक बार ये आएगा प्लस देखो b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये देखिए ये डबल में आएगा और प्लस c अपॉन ये देखो x प्लस 1। अच्छा सर ये क्या हुआ? ये x माइनस 1 हाउ मेनी टाइम्स इज कमिंग ट्वाइस तो ये इसके नीचे आ जाएगा सिंगल वाला a के नीचे आ जाएगा और प्लस वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी। मैं समझा नहीं सर x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया x माइनस 1 जो सिंगल है ना वो a के नीचे आ जाएगा हाँ जो स्क्वायर बन रहा है ये इसके नीचे आ जाएगा। सिंगल अलग है हाँ स्क्वायर स्क्वायर अलग है अलग और ये c आपका ये तो सर ऐसे तो 4 होने चाहिए है 4 क्यों होंगे 4 क्यों होंगे हाईएस्ट पावर जब 3 है तो 3 ही दिखाई सर देगा। बट वो जो सिंगल वाला है वो भी सिंगल वाला सिंगल बन के मिंगल बने तो वो 2 बना ना। ये तो क्या करेगा x माइनस 1 a माइनस b क्या होता है अंकल? हाँ ये तो स्क्वायर बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर हो हाँ, गया। अब ये बन गया अब ये तो 2 मिला के एक कैसे टर्म उसका? बन गया सर हैं? 2 मिला के हाँ, एक तो टर्म बन गया एक तो सिंगल टर्म इसके साथ आ गया हाँ। पावर इसके साथ आ गई और एक प्लस वाली वैल्यू अच्छा हमने उसको सिंगल भी लिया पावर में भी ले रखा है। अब हो गया ये आपका देखो अब ये हो गया तो देखो अब ये 3x प्लस 5 इक्वल टू a के साथ देखो आपका क्या आ जाएगा अब यहाँ देखो इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो देखो a के साथ x माइनस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 1 ऐसा यस क्या b के साथ आपका ये तो चला जाएगा सर, बिकॉज़ ये- इसके तो x प्लस 1 आ जाएगा देखो आपको होल स्क्वायर कहाँ जाएगा इसमें? किसका इसका एक के साथ एक के साथ a के साथ एक पावर तो इसके साथ कट गई ना एक पावर इसके साथ नहीं चलेगी अच्छा, x हाँ, माइनस हाँ, 1 1 जा सो 1 पावर इज रेस्ट 1 पावर इसके साथ आ गई इसके साथ ये 1 टाइम चला गया हाँ क्योंकि उसके नीचे x माइनस 1 ही है और c के साथ ये तो कैंसिल हो गया हाईएस्ट पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हाँ इसकी सबसे मजे की बात अभी देखिए आपका क्या होगा सो नाउ दिस इज योर मेन इक्वेशन me जो आप लिख रहे हैं एक बार और बता दो सर सर ये वेरी सिंपल इनका एलसीएम आपने जब लिया ये देखो आप a अपॉन x माइनस 1 देखो प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1 ये देखो इसका एलसीएम जो आएगा देखो x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 ही आएगा हाईएस्ट पावर एलसीएम इससे ये पावर कैंसिल हो अच्छा गई हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 होगा यस सर इससे एक पावर कैंसिल हो गई तो एक बचा। 1 पावर बची और ये एक के साथ x माइनस 1 और x प्लस 1 हाँ So now it's going आपका one time. So it is the rest x one. प्लस It will 1 come with आया this one. हाँ ये इसके साथ one time जाएगा. It is the rest one. It will go अच्छा with this one. ओके वेरी नाइस समझ आ गया सर ठीक है. अब आप क्या करेंगे देखो. Now a if x minus 1 is equal to 0 आप एक बार रखेंगे. x1 b if आपका देखो x plus 1 is equal to 0. x minus 1 is equal to 0. तो therefore आपका देखो x is equal to 1 हो जाएगा. Is it clear? और ये आपका देखो x equal to ये minus 1 हो जाएगा. तो जब आप x minus 1 रखेंगे तो तब आपकी b की वैल्यू आएगी. x is equal to 1 यहाँ रखेंगे तो 3 1 जा 3
तो 3 + 5 8 हो गया। 8 हो गया। समझ रहे हैं आप? हाँ Yeah. अब आप यहाँ रखेंगे, देखो आपका ये रखा तो ये आपका क्या होगा, ये 0 आ गया। हाँ यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये 2 आ तो जाएगा। आ जाएगा। समझ रहे हैं? Yes. ये आपका यहाँ रखेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। 0। उस समय b की वैल्यू आएगी और b की वैल्यू आपकी 4 सर आएगी। मेरी a की वैल्यू 4 निकल रही थी। नहीं, ठीक हो गया, b की वैल्यू आ गई। अब जब आप x + 1 रखेंगे तो देखो ये देखिए यहाँ देखिए हाँ x = -1 है, तो उस समय आपकी c की वैल्यू निकलेगी और c की वैल्यू 1/2। अच्छा इसमें उल्टा पुल्टा हो रहा है। देखो अब आप कहेंगे a की वैल्यू, तो अब आपका a की वैल्यू निकालने के लिए देखो आपका इक्वेटिंग द पावर ऑफ x²। यहाँ देखो x - 1 और x - +1 क्या हुआ, x² - 1। इसको आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2x + 1 हुआ। हाँ इसमें -2x + 1 इज इट क्लियर? इसका मतलब इसको सॉल्व करके आपका a = -c आएगा। a = -c आएगा, आपका देखो c की वैल्यू, a की जो वैल्यू आएगी -1/2 आएगी। फिर से कुछ नहीं इक्वेट कर दिया बस। इक्वेट, इनकी पावर्स को आप इक्वेट कर दीजिएगा। किनकी? अरे a - b × a + b क्या हुआ, a² - b² यानी कि x² - 1 हुआ। a + b - b। यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपका x² + 2x + 1 हुआ। अच्छा हाँ, a + b - b की वैल्यू इक्वेट कर देंगे, तो जब आप इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी -c। हाँ a ऑलरेडी c की वैल्यू हाफ आ गई, a की वैल्यू आ गई। हाँ, तो नाउ द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ c एंड द वैल्यू ऑफ, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर। तो देखो अब नाउ अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन आप कर देंगे, तो i = आपका देखो 3x + 5 × dx अपॉन, ये देखो x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था ना, इक्वल टू अब a अपॉन, ये देखो x - 1 इंटीग्रेशन, a की वैल्यू आप क्या कर देंगे, आप क्या लिखेंगे, -½ dx। एम आई राइट? Yes, sir. b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, ये dx हो गया। नाउ और प्लस c की वैल्यू आपकी क्या है, -½ 1, नो नॉट माइनस, +½ सर ये अच्छा a की वैल्यू थी -½ और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x + 1, ये देखिए आ गया। सो अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, यू हैव टू कम्यूट दिस वैल्यू फ्रॉम हियर, ये -½ ये आपका क्या, ये तो आपका log x - 1 आ गया और प्लस इसका क्या करेंगे आप, खोलेंगे इसे, बताइए आप, वो तो मुझे x² a² + b² माइनस नहीं a² - b² + b a² - 2ab + b²। खुलेगा? ऊपर जब जाएगी ना x - 1 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस -2 हो जाएगी। हाँ। अच्छा हाँ इंटीग्रेशन ऑफ आपका x की पावर n dx। अच्छा इसमें याद लगेगा x की पावर n + ये आपका ये -4 हो जाएगा। अब आपका ना देखो दिस -4 और फिर x की पावर क्या हो जाएगा, -1 नीचे आएगी, आपका देखो x - 1 आ जाएगी। अरे ये ऊपर गई, देखो ये ऊपर आई, देखो अपना देखो लो x - 1 की पावर 2 dx हो गया, माइनस का आ गया। आप फॉर्मूला क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx = x की पावर n + 1 अपॉन ये तो करते हैं। तो देखो ये आपकी आई, तो आपका जो है x की पावर -1 की पावर -2 + 1 अपॉन ये आपका क्या -2 + 1 तो ना दो, इज इट क्लियर? आपका x की पावर -1 की पावर -1 हुआ और अपॉन ये -1 हुआ, तो ये माइनस आगे आ गया। ये जब नीचे आएगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू x - 1 की पावर +1, बचेगा ना बचेगा? तो ये किया मैंने, इज इट क्लियर? नाउ ये +½ इनटू दिस इज log mod x + 1 और ये दिस इज बेटा, दिस इज योर आंसर, -½ log x - 1 -4